हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांड के साथ, काले और लाल मृद भांड के साथ, गैरू रंग के मृद भांड के साथ, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड के साथ। तो इस काल के लोग जो है एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6वीं शताब्दी से पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा, टीन, लेड, लोहा। तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसे चंड प्रद्योत की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु। तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांश संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पिस में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, उलझाने वाला है। यूनानी स्रोतों के अनुसार माने तो पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पिस नदी के किनारे हुआ था और इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस कहा जाता था। इस प्रकार ए और बी दोनों सही हैं। अगर पेपर में आता भी है क्वेश्चन तो इनमें से एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जेंदावेस्ता। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल सिनागोग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का है और जेंदावेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार थे बाणभट्ट, पतंजलि, पाणिनि, मनु। तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई थी? बिंदुसार, बिंबिसार, उदयन, वासुदेव। तो अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय नगर मिथिला किन 3 विद्वानों का घर था? कपिल, गार्गी, मैत्रेय या ये सभी? तो इन तीनों का कपिल, गार्गी तीनों आ जाएंगे। कपिल, गार्गी, मैत्रेय। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मौर्य काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।